ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एचसीएम और एचसीएफ के ऊपर कुछ और कॉन्सेप्ट। ठीक है, कल हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स कर लिए थे। तो आज हम जो करने वाले हैं डील वो करेंगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, कल हमने क्या देखा कि एचसीएफ जो होता है वो दी गई संख्याओं को तो काटता ही काटता है, साथ में उनके योगफल अंतर को भी विभाजित कर लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, आगे हम दूसरा पॉइंट बताना चाहते हैं आपको कि जैसे एक संख्या हमारे पास 15 है और दूसरे हमारे पास 17 एक संख्या है, इनका आपको निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इसको और इसको काट सके। इसको और इसको काट है कोई संख्या है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इनका एचसीएफ सदैव 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे 5,7 का आपको जब एचसीएफ निकालना है तो हम जानते हैं इनको काटने वाला एकमात्र एक संख्या ऐसी है जिसका नाम है 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो सदैव 1 होता है। मतलब किन्हीं से देखो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ऐसी स्थिति में बात समझ में आई? अगर सह अभाज्य संख्या भी आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप देख लेना कि कौन सी, हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है कि जो दी गई सभी संख्याओं को काट सके। जब आपके पास इस तरह की परिस्थिति आए कि कोई ऐसी कॉमन उभयनिष्ठ संख्या आपको न मिले जो दी गई संख्याओं को काट ले, तो उस समय आप समझ जाना कि एक ही इस धरातल में एक संख्या है जो उसको काट सकती है। तो ऐसी स्थिति में 1 मान लेना। जैसे 15 और 17 में कोई संख्या है ही नहीं जो इसको काट सके, वो कौन है? 1 है। जैसे 35 और 37 है, तो इनमें कोई संख्या को कॉमन है ही नहीं जो इनको काट सके। तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में मैं देखूं, अगर इसी में एलसीएम की बात करता, किसकी बात करता? एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी संख्याओं जो एलसीएम होगा वो सदैव दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एचसीएफ 1 होगा और जो एलसीएम होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बात समझ में आई? जैसे इनका एलसीएम कितना होगा? गुना गया 5 7 35, इनका एलसीएम हो जाएगा 5 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब क्या है कि इन्हीं दो या दो कितनी संख्याएं हो सकती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तथा एलसीएम उन दोनों या दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आपने नोट कर लेनी है, दिख लेनी अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे इस पे। पहले मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि आपको बीच में कोई दिक्कत ना हो। देखो दोस्तों, प्रश्नों में आपके किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है। यह चीज आपने थोड़ा खोजना है उस प्रश्न में। जो शाब्दिक प्रश्न आते हैं, जो शब्दों में बोलता है, जैसे बोल देगा कि वह छोटी छोटी संख्या कौन होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो देखो, जहां पर जिस प्रश्नों में जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जो शब्द वाले प्रश्न होते हैं जिसमें शब्दों का, कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जब लिखा होगा छोटी सी छोटी, क्या लिखा होगा? छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी, बड़ी सी बड़ी, या अधिकतम लिखा हो सकता है, अधिकतम। इसमें न्यूनतम, इसमें क्या लिखा हो सकता है? न्यूनतम। ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान से देखिएगा। जब शाब्दिक प्रश्नों में इस तरह, जैसे मैंने बोला कि 2, 8 और 10 का एलसीएम निकाल दो, इसमें कोई शब्दों का प्रयोग हुआ ही नहीं है ना, मतलब इसमें कोई कहानी का यूज हुआ ही नहीं है। जब कहानी के रूप में प्रश्न देगा और उसमें कहीं छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी या न्यूनतम या अधिकतम आदि की बातें हो रही होंगी, ठीक है,
तो वहां पर छोटी छोटी मैंने क्या बताया, एलसीएम में क्या बताया हमने कि छोटी छोटी संख्या कौन होती है, एलसीएम होती है, और बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है, एचसीएफ होती है। तब ऐसे प्रश्नों में जब छोटे से छोटे की बात करेगा तो आपने सदैव एलसीएम वहां पे ज्ञात करना होता है, ठीक है। और जब बड़ी से बड़ी अधिकतम की बात करता है तो ऐसी स्थिति में आप सदैव एचसीएफ निकालेंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जब शब्द वाले प्रश्न आएंगे और वहां पे छोटे छोटे बात करेगा और अधिकतम संख्या की बात करेगा तो आपने क्या करना, वहां पर समझ जाना है कि बड़ी बड़ी कौन है और छोटी छोटी कौन होती है। बात समझ में आई? तो इस तरह की चीजों का आपने ध्यान रखना। देखो दोस्तों, मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस हल करने के जो की पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप कहीं पे रुको नहीं, प्रवक्ता स्क्रीनिंग आप निकाल दो। बात समझ में आई? और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सीरियस हो जाइए, क्योंकि जो आयोग है एक सीट पर मात्र 3 छात्रों का सिलेक्शन करेगा। ये चीज आप देखना, एक सीट पर सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है इस बार। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो की पॉइंट्स आप रिमेंबर रखेंगे इसमें, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ दूसरी बात दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम में कहीं कहीं क्या होता है, छोटी बड़ी का कोई यूज ही नहीं रहता है कि छोटे छोटे और बड़ी से बड़ी नहीं होगा, तो वहां पर आपने क्या करना है, तो फंस जाओगे ना। तो अब उसके लिए की पॉइंट क्या है, जब ना छोटा छोटा लिखा हुआ है, ना बड़े से बड़ा लिखा हुआ है, ना अधिकतम लिखा है या ना न्यूनतम लिखा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में जो मैंने इससे पहले के वीडियो में जो परिभाषाएं और बेस आपको बताया हुआ है वो काम में आएंगी। ये चीज ध्यान रखना। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में, जो पहले मैंने जो वीडियो डाला हुआ है उस पे आपको ध्यान देना है, उसी में ट्रिक्स छुपी हुई हैं, कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप उन प्रश्नों के ऊपर डील कर पाएंगे जिनमें ना छोटी से छोटी लिखा गया है, ना बड़ी से बड़ी संख्या की बात की गई है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, इसलिए परिभाषा को आपने विशेष तौर पर समझ लेना है। तो मैंने बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, तो कृपया उसको बार बार देखिए और उसको अपने मन मस्तिष्क में बसा लीजिए उसको, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने देखा यहां पर कि छोटे से लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। 4 और 8 हमने देखा था, इसका एचसीएफ अगर मैं देखूं तो कितना आता है मेरे भाइयों, 4, और एलसीएम मैंने जब निकाला था, हमने निकाला था जब, वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बात समझ में? इसी रीति से हमने एक 15 और 20 का भी लेके किया था, जिनका एचसीएफ हमें निकला था 5 और एलसीएम दोस्तों हमारा निकला था कितना, 60। कितना निकला था, 60 निकला था, हाँ ऐसा कुछ निकला था। देखो अब देखो यहां पर ये एक संख्या A है और ये एक संख्या B है, ये एक संख्या A है, ये एक संख्या B। बड़े ध्यान से देखिए, बड़े की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं। और इसी कॉन्सेप्ट पे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे लेक्चर जो एग्जाम हुआ था, हमारा प्रवक्ता का जो पेपर हुआ था पिछले टाइम पे, जब सब्जेक्ट वाइज नहीं पूछता था, तो 2014 में हुआ था, उस पर प्रश्न आया इस कॉन्सेप्ट पे। तो आप इसकी उपयोगिता को समझिए पहले, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट में जो मैं बता रहा हूं आपको, 2014 में एक प्रश्न आया हुआ है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, उसको सॉल्यूशन कैसे होगा, मुझे कि आप खुद ही कर लोगे उस प्रश्न को, ठीक है। देखो अभी अब मैं क्या करता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन दोनों को गुणा कर लेता हूं मैं। 8 चाकू जो संख्याएं दे रखी थी मेरे पास, A गुना B में करता हूं। पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहले पॉइंट के अनुसार A गुना B मतलब 4 गुना में 8 करता हूं, तो मुझे क्या मिला यहां पर, 32 मिला। 8 चाकू 32 मिला। अब मैं क्या करता हूं, इसका जो एलसीएम है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है और एचसीएफ में गुणा कर लेता हूं। तो एलसीएम हमारे पास है 8 और एचसीएफ कितना, 4। 8 चाकू 32। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। हमने क्या देखा, जो दी गई संख्याएं हैं यदि हम उनका गुणनफल करते हैं तथा उन्हीं संख्याओं को हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणा कर लेते हैं, तो दोनों एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसी रीति से मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं दूसरा पॉइंट कौन, ये वाला। तो यहां A इंटू B में करूं तो क्या A का मान कितना है, 15 है, और B का मान कितना है, 20। इसका गुणनफल कितना, 15 30, 300 आ गया। कितना आ गया भाइयों, 300 आ गया। अब मैं इन्हीं का एलसीएम और एचसीएफ को मैं गुणा करता हूं, तो एलसीएम है इसका 60 और एचसीएफ है 5, तो 6 5 30, 300। तो आपको समझ रहे हो क्या रहा है यहां पे, आपको समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है कि जब हम दी गई संख्याओं को गुणा कर रहे हैं
और उनके एचसीएफ और एलसीएम को भी गुणा कर रहे हैं, तो हमें सेम नंबर आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा हमारा सेम आ रहा है, दाएं का बाएं नहीं हो पा रहा, मतलब बराबर आ रहा है। ये कंडीशन सिर्फ दो संख्याओं के लिए होगी मेरे भाइयों। आप कहीं आप लगा रहे हो कि भाई 3-4 संख्याएं होंगी, तो ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए होगी ये कंडीशन। तो मतलब कहने का किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये आपका निकल गया सूत्र। ये क्या निकल गया हमारे पास? ट्रिक। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप स्वर्णिम अक्षरों में अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। अब ये ऐसा कैसे हुआ, तो इसका प्रैक्टिकल हमने देख लिया यहां पे, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको हम कैसे बोल सकते हैं। दो संख्या मान लेते ए और बी है, ए और बी है दो संख्याएं, इनको गुणा करो, ये जो गुणनफल निकलेगा क्या निकलेगा? एचसीएफ गुना गया एलसीएम। तो एलसीएम गुना गया एचसीएफ बोलो या एचसीएफ गुना गया एलसीएम बोलो। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है ना? एक प्रश्न मैं बना लेता हूं यहां पर। मैं बोलूं कि दो संख्याओं का गुणनफल 300 है, गुणनफल 300 है, उसमें एक संख्या गुणनफल कितना है? 300 है, और उनका एचसीएफ मान लेते हैं 5 है। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या होगी? तो गुणनफल दो संख्या गुणनफल हमारे पास दे रखा है कितना है? 300 है, ठीक है, बराबर। उनमें से एक चीज दे रखी है हमें, एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना है? 5 है, और गुना के एलसीएम हमें निकालना है। ये दूसरी संख्या नहीं, यहां पे मैं बोलूंगा एलसीएम क्या है, एलसीएम बराबर क्या है। बात समझ में आ रही है आपको? तो एलसीएम बराबर यहां से निकल जाएगा, तो इसको यहां देखो, तो एलसीएम बराबर 300/5 बराबर 60। कितना आ गया? 60। तो संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया? 60। अब यही प्रश्न ऐसा दिया होता कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बराबर 60, एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर 5, एचसीएफ बराबर 5। यदि एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? यह प्रश्न हमारे पास। प्रश्न क्या है? किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, उनका एचसीएफ 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। एक संख्या देखो भाई, इन दोनों में से एक संख्या आपको दे रखी, मान लेते हैं ए आपको दे रखी है, तो ए वो कौन सी है? एक संख्या 20 है, हमें दूसरा बी निकालना है, इसका पता ही नहीं। एचसीएफ हमें दिया है कि 5 है, और एलसीएम हमें दिया है कि 60 है। तो बताओ दूसरी संख्या है? दूसरी कौन है? बी है। तो बी बराबर 5 गुना 60/20। तो 20 तिया 60, तो 5 तिया 15। तो दूसरी संख्या आ गई 5 आ गई। और प्रश्न जो हमने किया था 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ हमने जब निकाला था, वो कुछ यही तो आया था। इसका एचसीएफ 5 होता है, इसका एलसीएम 60 होता है। तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे इस फॉर्मूले बेस्ड पे। और किस किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं वो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, अभी मैं आपको टाइप वाइज आपको प्रश्न करवाने वाला हूं, तो उसमें हम अच्छे से इसको समझेंगे। अभी थोड़ा बेस बनाने के लिए आपको बताया। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले थोड़ा पूरे कॉन्सेप्ट में आपको बता लेता हूं, उसके बाद हम नंबर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये 1-2 प्रश्न हमने यहां पे इसके बेस पे कर लिए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है
अगला कॉन्सेप्ट बोलता है दोस्तों कि दशमलव संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए किसका? दशमलव संख्याओं का। दशमलव संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम आप कैसे डील करोगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास संख्याएं हैं, देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, उसका बहुत सारे 4-5 एग्जांपल मैं इसके बाद कराने वाला हूं। प्रत्येक कॉन्सेप्ट से मैं एक एक दो करा रहा हूं, इसके बाद हम नंबर वाइज क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, धैर्य बनाए रखें, ऐसा ना सोचे कि कम क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं कराएंगे। अभी देखो पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पे एक क्वेश्चन है 4,0.8, 0.02, ये हमारे पास संख्या है, दशमलव संख्या है। हमें निकालना है इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम। प्यारे भाइयों, एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखो एक संख्या हमारे पास 4 है, एक 0.8 है, एक 0.02 है, तो हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सर्वप्रथम आपने जब इस तरह प्रश्न आ रखा होगा तो आपने क्या देखना है कि दशमलव के बाद कितनी, दशमलव बाद सबसे ज्यादा अंक कहां पर हैं। तो दशमलव के बाद यहां पर अंक 1 है, यहां तो है ही नहीं, यहां देखो कितने अंक हैं, 2 है। अब आपने क्या करना है, इन सभी को दशमलव के बाद 2 अंक बनाने हैं। तो देखो इसको मैं 4.0 तो लिख सकता हूं, इसको 4 बोलो या 4.0 बोलो, 0 बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसको 0, ये 0.8 है और ये 0.02 है, तो मैक्सिमम अंक यहां पर है, 2 अंक यहां पर है। तो यहां पर क्या करो आप, इसको भी दशमलव बाद 2 अंक हो गए, या दशमलव बाद 1, ये 2 अंक ये हो गए। क्या समझे आप लोग? दशमलव के बाद जहां पर सबसे ज्यादा अंक हैं वो देखना है पहले कि दशमलव बाद, यहां पे देखो भाई दशमलव बाद 2 अंक हैं, यहां तो 1 ही था, तो यहां 1 0 लगा 2 अंक हो गए दशमलव के बाद, यहां पे दशमलव बाद क्या 2 अंक हो गए। अब इस दशमलव को भूल जाइए, अब दशमलव को आपने क्या करना, भूल जाना है। अब संख्याओं को लिखना है, ये कितने हो गए 400, ये हो गया 80 और ये हो गया 2, 0.2 का मतलब 2 ही है। अब आपने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हमारा एचसीएफ निकालूं, तो एचसीएफ क्या होता है, यदि कोई संख्या दी गई सभी संख्याओं को एक साथ काट देती है तो वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो यहां पर मैं देखता हूं 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2। अब कोई संख्या है ही नहीं जो इसको और इसको और इसको एक साथ काट सके, इसका मतलब एचसीएफ कितना हुआ, 2। एचसीएफ कितना हो गया, 2। अब यहां पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां कितने अंकों के बाद दशमलव था, नहीं मतलब कितने दशमलव बाद कितने अंक हैं यहां पे, तो कितना क्या है, 1 2 अंक हैं, दशमलव बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये हमारा निकला 2, तो इससे पहले आपने 2 अंक बनाने, 0.2 भी लिख सकते हैं। अब यहां पे दशमलव लगा, ये 0 लगा दिया, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 0.2। कितना आ गया, 0.02। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो अब इसको और आगे काटना पड़ेगा, तो मैं सीधा इसको 20 से काट देता हूं। तो 20 एकम 20, ये 10 हो गया, ठीक है, और 20 दूना 40 हो गया। फिर 2 से काटूं अगर, 2 एकम 2 पंजे, अब इन सबको गुणा कर दीजिएगा। तो एलसीएम बराबर 2 गुना 20 गुना 2 गुना 5, तो 20 दूनी 40 और 5 दूनी 10 बराबर 400। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 400। लेकिन कंडीशन क्या है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव बाद क्या 2 अंक हैं, तो राइट हैंड साइड से आपने चलना है और 2 अंक गिनने, 1 2, तो यहां पे दशमलव यहां पे लगेगा, तो 4.0 अर्थात 4 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। बात समझ में आई आपके? तो कहने का अर्थ क्या है कि जब भी आप दशमलव वाले प्रश्नों को हल करोगे तो आपने क्या करना है कि ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसमें दशमलव के बाद अधिकतम अंक हो। तो अधिकतम अंक हमने कहां देखे, यहां पे अधिकतम कितने, यहां पे 2 अंक हैं, तो यहां 1 था, यहां है ही नहीं, तो दशमलव के बाद बराबर अंक बनाने आपने। तो दशमलव बाद 1 0 लगा, 2 अंक हो गए, यहां पे 2 है, यहां भी 2 हो गया। अब दशमलव भूल जाइएगा, अब संख्याओं को बिना दशमलव के ज्यों के त्यों लिख दीजिए। अब आगे कैसे करना आप जानते हैं। अब एचसीएफ हमारा निकला 2। अब आ जाइए वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं पर हमने देखा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कितना अंक हैं, 2 है ना हर जगह, तो दशमलव बाद 2 अंक हैं,
तो यहां दाएं ओर से गिनिए तो एक ये हो गया, एक यहां पे 0 लगा दीजिए तो एक ये हो गया, 2 हो गए तो अब यहां 0, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। अब एचसीएफ हमने निकाला कितना आया था 400। अब राइट हैंड साइड से हमें 2 अंक चाहिए ना दशमलव के बाद, तो दशमलव 2 अंक का तो 1 2 यहां के यहां दशमलव लगा, तो ये कितना 4 हो गया, 4.00 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया एचसीएफ या एलसीएम, इस तरह से आपने निकालना है। तो ये एक एग्जांपल हमने यहां देखा, और अभी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, पर और एक कॉन्सेप्ट बता लेता हूं आपको। पहले पूरे कॉन्सेप्ट जितने इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है सबको हम एक एक करके और एक एग्जांपल से करते हैं, उसके बाद से नंबर वाइज हम क्वेश्चंस करेंगे प्रत्येक कॉन्सेप्ट के ऊपर। दशमलव संख्याओं इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं आपको, भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना कैसे कैसे निकाला जाता है, कैसे कैसे इसके ऊपर डीलिंग की जाती है, वो चीज आपने देखना है। बात समझ मारी आपके, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए आप जरा, इसमें इंक भर लेता हूं मैं। देखिए भिन्नों का आपने क्या निकाला, पहले हम देखेंगे भिन्नों का एलसीएम निकालना हमको। भिन्नों का क्या निकालना मेरे भाइयों, एलसीएम निकालना है। तो भिन्नों का एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है, देखो भाई भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर। क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों, इसमें एक अंश होता है, क्या दूसरा क्या होता है अंश, वो हर। अंश ऊपर रहता है और हर क्या कहां रहता है नीचे, तो अंश और हर। तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अगर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम निकालिएगा, बट्टा मतलब एलसीएम तो ऊपर एलसीएम निकालना है अंशों का, और नीचे निकालना दूसरा क्या है हमारे पास एचसीएफ, तो हरों का एचसीएफ। पहली बात ये ध्यान रखिए आपने। दूसरा हमारे पास भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो अंशों का जैसे एलसीएम निकाला तो अंशों का एचसीएफ निकालिए। यहां पे अब अंशों का एचसीएफ बटा हरों का, अब देखो ऊपर एचसीएफ निकाला तो नीचे एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम। तो ये 2 सूत्र हैं, 2 ट्रिक्स हैं जो आपने प्रयोग करनी है भिन्नों के लिए।